सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मन से पढ़ाई कर रहे होंगे और खूब एंजॉय के साथ ग्रीष्म अवकाश का आनंद ले रहे होंगे। ठीक है, आज मैं आप लोग देख ही रहे हैं कि आज बोर्ड पे क्या लिखा है, फादर्स डे। मैंने पहले ही बताया था, पढ़ाई का मतलब केवल डिग्री लेना और जॉब लेकर पैसे कमाना, बस इतना ही नहीं। जब तक हम रिश्तों को समझेंगे नहीं, हम बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे, हमारे पास कोई हमारे उस खुशियों को मनाने वाला नहीं होगा, तो उस बुलंदी का कोई काम नहीं। उस टाइम वो हमें बेकार लगता है, उस टाइम हमें बहुत ही बेकार लगता है। तो आजकल जो मैं देखता हूँ, जो समाज में देखता हूँ, जो कुरीतियाँ बढ़ती जा रही है, उससे मुझे बहुत ही दुख होता है। और मैं पहले भी बच्चों को ऐसे समाज समझाता रहता था, बताता रहता था कि रिश्तों की अहमियत समझना बहुत जरूरी है और एक दूसरे को सम्मान करना बहुत जरूरी है। आजकल के जनरेशन बहुत तेज हो गई है, माने फायदा उठाना, खाली मनी फॉर फायदा उठाना। बहुत देखता हूँ, बहुत सारे ऐसे गाने सुनते। माँ बाप क्या हो गए, तो उसे पूरे अपने कमाई का कतरा कतरा, ब्लड का एक एक कतरा कतरा लगा देते हैं और बच्चे कहीं और रहते हैं, उनकी माने वो कोई देखभाल करने वाला नहीं होता और अपनी मस्ती में जिंदगी जी रहे। और ये नहीं सोचते कि जिसने हमारे को इतनी लायक, जिस लायक बनाया, उसको हमें हमारा क्या धर्म बनता है, कैसे इंसान बनता जा रहा है। कोई रिस्पेक्ट, कोई वो की चीजें नहीं है। तो मैं पहले भी बच्चों को बताता था, अभी भी बच्चों को बताता हूँ। और आज का टॉपिक ही थोड़ा था कि आज डे फादर्स डे है। मैं सोचा कि आप इसके बारे में थोड़ा बता दें आपको, कि आप लोग अभी से एक अच्छे इंसान बने। ये नहीं है कि सफल, पेपर में, न्यूज पेपर में पढ़ते हैं कि वृद्धाश्रम खुल गया, वृद्धाश्रम में माँ बाप हैं आए और उनके कोई देखभाल नहीं कर पा रहा है। माने बहुत सारे लोग अपने संपत्ति दान कर देते हैं बच्चों के ऐसे दुर्व्यवहार की वजह से कि हम नहीं सोशल समाज के लिए दे देंगे, लेकिन बच्चे को नहीं देंगे। इतना पीड़ा है उनका, देखभाल करता है। तो पहले तो जाने कि फादर्स डे कब मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब है, इसकी हिस्ट्री जाने। फादर्स डे जून महीने के तीसरे रविवार, जो तीसरा रविवार पड़ता है, उस रविवार को फादर डे मनाया जाता है, जिससे हम पितृ दिवस भी बोलते हैं, पितृ दिवस बोलते हैं या फादर डे बोलते हैं। ठीक है, कब मनाया जाता है? जून महीने के तीसरे रविवार को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी सबसे पहले शुरुआत होती पश्चिम वर्जीनिया के फेयरमोंट में। क्या होता? पश्चिम वर्जीनिया के फेयरमोंट में। ठीक है, 19 जून 1910 ईस्वी को, 19 जून 1910 ईस्वी को हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि एक खान दुर्घटना, एक खान थे, इसमें सभी खान में कौन मजदूरी करता है? सबके पिता ही करते हैं। क्या करते हैं? सबके पिता ही करते हैं। कोई मजदूरी करने कौन जाता है? मैक्सिमम लोग पिता ही जाते हैं। तो बाल बच्चों को पालते हैं, उनके लिए मजदूरी करके लाते हैं और खिलाते हैं। तो उस खान दुर्घटना में 210 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितने? 210 लोगों की मृत्यु हो गई। तो उसी में एक थी श्रीमती ग्रेस गोल्डन क्लेटन। उन्होंने सोचा कि माने इनकी, हमें जैसे मातृ दिवस मनाया जाता है, इसी तरह इनकी माने शहादत, चाहे जो भी इनकी, जो बच्चों के, जो परिवार के लिए जो मूल्य जो इन्होंने चुकाते हैं, जो उसकी देखभाल करते हैं, इनकी भी जैसे मातृ दिवस मनाया जाता है, उस तरह मदर डे मनाया जाता है, उसी तरह पिता दिवस, फादर्स डे भी मनाया जाए। ठीक है, ऐसे भी और भी कोई इस तरह का है कि
स्कोपेन वाशिंगटन में स्मार्ट बोर्ड एक सैनिक थे जिनके पत्नी क्या की थी, उसकी डेथ हो गई थी, छठे बच्चे के बाद डेथ हो गई थी, तो बच्चा को जिन्होंने पाला था तो उसमें भी दिखाया था कि उसको भी मैंने पिता का फर्ज, माँ का फर्ज उन्होंने पूरा निभाया था, जिसकी वजह से भी क्या कहता था इसको मैंने फादर डे मनाने के बारे में सोचा क्या कि अगर माता नहीं ले तो पिता उसका पूरा ख्याल रखता है, तो जो है हम इसको फादर्स डे भी मनाया जाए। ठीक है, तो शुरुआत कब हुई थी? 19 जून 1910 ईस्वी। कब हुई थी? 19 जून 1910 में। ऐसी कई ऐसी हैं अलग अलग धारणाएं हैं जिसकी वजह से क्या मनाया जाता है। ठीक है, फादर डे, और इसको मनाना भी चाहिए। फादर माने पिता बहुत ही माने एक बोले तो किसी परिवार का जड़ होता है। अगर जड़ पेड़ का जड़ होता है, अगर जड़ के बारे में, जड़ में अगर हम अब उसको हरा भरा रखना है तो सारे को क्या करना था, सारे जितने परिवार हैं उसको सबको क्या उसका ख्याल रखना चाहिए। अगर जड़ कर जाए, पिता जिसके सर से चले जाते हैं उसकी देखना दशा क्या होती है, बहुत मुश्किल होता है चलना। बहुत कम ऐसे लड़के मिलेंगे आपको जिसके पिता चले गए तो बाद में सक्सेस हुआ है, बहुत रेयर केस, एक दो केस, बहुत ही कम। और पिता बहुत ही मैंने हर एक बच्चे को मैं बोलूंगा कि अपने घर में जब भी माता पिता, चाहे अपने मैं तो सबको बोलता हूँ, अपने से बड़े सबको सम्मान दो, खासकर माता पिता को सम्मान तो देना ही देना चाहिए। इसमें पिता का बहुत अहम रोल होता है। अगर पिता तुम्हारे को काम करके न लाए, पैसे न लाए तो तुम्हारा जीवन दुर्लभ हो जाएगा, एक दिन नहीं करेगा तुम्हारा। बताते आपको बचपन में, खासकर बचपन में जब तक तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं होते तो उस टाइम पिता बहुत और माता बहुत सेवा करते हैं, तो उसको मूल्य हमें चुकाना चाहिए। उसको खुशियां देकर, उसको सम्मान कर, ठीक है, उनकी भावनाओं को कद्र कर। और मनुष्य तभी बड़ा हो सकता है जब मने उसके माता पिता खुश हो। माता पिता का मैंने बताया गया कि भगवान का रूप होता है, भगवान होता है, दूसरा भगवान होता है, पृथ्वी का भगवान होता है माता पिता। तो उसको तुम नाराज कर तुम ज्यादा खुश नहीं रह सकते। तो इस सभी बच्चों को इस पर ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने माता पिता को कभी भी दुखी ना करें, दिल को हर्ट नहीं पहुंचाए, क्योंकि उसकी दुआएं तुम्हारे को आसमान पहुंचा देती है। बताए ना, माँ बाप की दुआएं से मैंने जो अनहोनी को होनी में कर देता है, तो कोई घटना भी होने वाला था तो उसको बचा लेती है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो माता पिता के आशीर्वाद लेके जाते हैं। हमेशा मैं कभी भी बोलता हूँ, मैं भी स्कूल में बच्चे को भी बोलता हूँ, जब भी तुम आओ स्कूल में अपने मम्मी पापा को पैर छूटो। बोलता था कि नहीं बोलता था? बोलता था, हमेशा बोलता था। तो आशीर्वाद लेकर घर से निकलो, तभी तुम सफल हो पाओगे, ऐसा नहीं हो पाओगे। कभी भी सम्मान करके निकलो। तो आज फादर डे है, खासकर विशेष रूप से अपने बच्चों को मैं आग्रह करूंगा कि सभी बच्चे अपने पिता को जो भी हो सके आप उसको हैप्पी फादर डे बोले, आई लव यू डैडी बोले, जो भी जिस तरह बोलते हैं उनको अपने प्यार जताए, उनसे खुशियां करें। उनको कुछ ऐसी थोड़ा बहुत हो, जैसे कुछ गिफ्ट दे दे अगर है आपके पास तो ठीक है। एक चॉकलेट अगर बच्चे तो चॉकलेट ही दे दे, क्या दिक्कत है? उनके चेहरे पर अमूल्य माने तरह के माने जिसकी भावना बहुत बड़ी होती है। क्या बोलते हैं तुम्हारे को, वो गिफ्ट मायने कोई नहीं रखता, हमने जिस भावना से देंगे वो भावना बड़ी मायने रखता है। ठीक है, सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी बच्चे देखेंगे, मेरे बच्चे जितने भी देखेंगे, क्या जो भी लोग देखेंगे जो फादर हैं, सभी को अपने फादर को सम्मान करें आज। और ठीक है, सभी उनको, और हम आज ही नहीं हमेशा करें। आज तो डे बना दिया गया है कि एक तरह से उनकी कीर्तियों को अपने बारे में जानने के लिए कि अगर फादर हमारे पास नहीं होते तो हमारा जीवन कैसा होता। हमारे फादर ने हमारे को कितना स्ट्रगल करके हमारे को आगे तक पहुंचाया है, कितनी दुख तकलीफें झेले हैं, अभी भी कितने दुख तकलीफें हमारे लिए झेलते हैं। उनको गर्मी बरसात नहीं लगती। बहुत सारे पिता हैं कि कितने कष्ट, ऐसी कष्ट अपने शरीर पे झेलते हैं जिसका जवाब नहीं है। ठीक है, तो उस सबको आज याद करने का दिन है कि पिता हमारे लिए, मनुष्य क्या भूलता जा, मैं कोई भूलना भी नहीं चाहिए। तो याद करने की चीज नहीं, हमेशा याद करना चाहिए। पिता हमेशा हमारे लिए फर्ज मैंने बना ही रहता है।
ठीक है। तो सभी को फादर्स डे की ढेर सारी बधाइयाँ हमारी तरफ से भी, और सभी अपने पिता को अपने विश करना, ठीक है। उनको थोड़ा छोटा बहुत गिफ्ट उपहार देकर खुशी मानना, उनसे पार्टियां मारना, प्यार से बातें करना। आजकल तो लोग बातें नहीं करते, गुस्सा रहते हैं। बताएं आजकल के बच्चे ऐसे भी हैं, चाहे जो भी जनरेशन है, कितने कितने दिन लोग बातें भी नहीं करते। तो ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है। हम किसी को जो माता पिता हमारे को इतने बड़े किए हैं, इतने आगे तक पहुंचाए हैं, तो उससे हम कभी तो गलती कर भी दे तभी हमें को मानना नहीं चाहिए। अगर वो हमारे लिए कुछ गलत भी कर दे, फिर भी हमें उसको बात को नहीं माइंड लेना चाहिए, ठीक है। कुछ बोल भी दे तभी भी माइंड नहीं लेना चाहिए कि पिता बाहर से बोलते हैं, वो आपकी भलाई के लिए बोलते हैं, ठीक है। पिता आपकी भलाई के लिए बोलते हैं, तो उसकी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। और बोलने की बात हुई तो हुआ था, जिस खेत में वो सुने हो ना तुम डायलॉग अमिताभ बच्चन का सूर्यवंशम में, कि जिस खेत में हल लगा जाए उसको दर्द होने लगे तो क्या वो हल उपजा पाएगा, अन्न उपजा पाएगा। और जिस सोना को पीटने पर दर्द हो जाए तो क्या वो कुंदन बनेगा? नहीं बनेगा। जब तक आग में तपेगा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। पिता की जो भी बातें होती है बहुत ही, और जो कड़वाहट होती है वो आपके हित के लिए होती है। आजकल बच्चे ऐसे ही, कुछ माँ बाप बोल देते हैं तो उसको मुंह फुला लेते हैं, वो बुरे मान ले जाते हैं। पिता बोल दिए तो उसको 2 दिन खाना नहीं खाएंगे, गलत है। जो पिता होता है चाहे माँ होता है, हमेशा आपकी भलाई के लिए करता है, आपकी भलाई के लिए ही बात करता है, बुरा कभी नहीं करता, ठीक है। तो सभी को इस बात को समझना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, ठीक है। ज्यादा नहीं आज मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं सोचा कि आप सबको इसी के लिए बारे में बता दूं। और एक लाइन है बताता हूँ, ये जो लिखा है कविता के रूप में, ठीक है। पिता एक उम्मीद है, एक आस है, परिवार की हिम्मत है, एक विश्वास है। क्या है? पिता हमेशा बच्चों को पिता से उम्मीद होती है कि बाहर से आएंगे ना तो हमारे लिए चॉकलेट और टॉफी जरूर लेके आएंगे, कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर लेके आएंगे। तो उम्मीद बना रहता है, ठीक है, एक आस बना रहता है कि जब तक पिता हमारे पास है, हमारे को दुनिया की कोई तकलीफ झेली नहीं सकती, हमारे को दुनिया तकलीफ आ ही नहीं सकता। एक विश्वास है, ठीक है, एक विश्वास अंदर रहता है कि जब तक हमारे पापा है ना, अरे हम दुनिया जीत के आ जाएंगे, कोई हमारे कुछ बोल सकता है, ठाट के हैं, ठाट से रहेंगे। क्यों? उम्मीद है कि हमारे पिता हमारे लिए कभी गलत कर ही नहीं सकते, जो भी हमारी खुशी हम जो भी हम मांगेंगे वो सब प्रदान करते हैं, ठीक है। बाहर से सख्त, अंदर से नर्म। पिता का नारियल की तरह होता है, बाहर से सख्त, देखो नारियल क्या है, सख्त होता है, लेकिन अंदर से क्या होता है, एकदम मक्खन, पानी एकदम मक्खन मुलायम। बाहर से दिखता है लेकिन अंदर से बहुत प्यार करते हैं बच्चे को, ठीक है। एक जब पिता बनते हैं तब मनुष्य को पता चलता है, ठीक है। जब भी तुम भी जब पिता बनोगे, जब भी तो बनाओ, लेकिन जब भी तुम पता चलोगे तो और तुम्हारे को पता चल जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, पिता संघर्ष की आंधी में हौसले की दीवार है। जब तुम संघर्ष करते हो तो जब भी तुम्हारे को संघर्ष डुबाने लगता है, दुनिया तुम्हारी डगमगाने लगती है, तो दीवार खड़ा कर देता है, ना बेटा कोई बात नहीं, तू इस बार नहीं अगले बार जरूर सफल हो जाएगा, हम है ना, तू चल, कोई दिक्कत नहीं, हम खर्चा देंगे, हम रुपया देंगे, जितना चाहिए तू उतना ले ले। तो दीवार खड़ा कर देता है आंधी की, नहीं आंधी तो डगमगा नहीं सकती, हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं कर सकती, रोक लेता है, सारी तकलीफों को रोक लेता है दीवार, ठीक है। तो वो है परेशानियों से लड़ने की 2-धारी तलवार है। परेशानी, जो भी परेशानियां होती है तुम्हारे पास, तो बच्चों की परेशानियां होती है, तो उसको लड़ने के लिए मन 2 धारी में, दोनों तरफ से एकदम, इधर से भी इधर से भी, चारों तरफ से मिलकर 2-धारी तलवार जिससे एकदम रोक लेता है कि नहीं, जो भी आएगा परेशानी उसको हम काट डालेंगे, लेकिन बचवा को हमारा परेशानी नहीं होने देंगे। वो है पिता, ठीक है। बचपन में सुख का खिलौना है। और बचपन में क्या होता है, हमें बचपन में कांधे पर लेके खिलौने खाते हैं, देखते कि नहीं, बचपन में एकदम खिलाते हैं, खिलौना की तरह उसको हंसाते हैं, कभी बंदर बन जाते हैं, कभी बाघ बन जाते हैं, कभी हाथी बन जाते हैं, बचपन में खिलाते नहीं, हम मार एकदम झूमते रहते हैं, हाँ, कभी घोड़ा बन गए, होता नहीं होता। तो ये है, ठीक है। नींद लगे तो पेट पर सुलाने वाला बिछौना है, कांधे पर लोग सुला देता है, ठीक है, सुलाता रहता है, बिछाना पर शरीर पे बच्चे सो जाते, ठीक है। सपनों को पूरा करने वाला जाना, सपनों, तुम्हारे जो ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए जान है, अगर वो नहीं रहेगा तो तुम्हारा ड्रीम बहुत ही मुश्किल से हो जाता है पूरा, ठीक है, जो तुम ड्रीम देखना चाहते हो। इन्हीं से तो माँ और बच्चे की पहचान है, और पिता क्या, न माँ का पहचान है, न
बच्चे का पहचान है। कोई भी पूछता है तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो हमें जाओगे कहीं पे जाओगे तुम्हारे फादर्स नेम बताओ, तो नाम है जिस नाम से तुम्हारा क्या चलता है, ख्याति चलती है। ठीक है, तो अपने अपने सभी बच्चों से मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जिसने भी है सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने पिता को सम्मान करो। ठीक है, हाँ, उसको हमेशा खुश रखने की कोशिश करो। ठीक है, वो तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं हो सकता। ठीक है, और कितने भी बड़े आदमी बन के जाना, लेकिन पिता से कभी भी माने गलत व्यवहार ना करना और हमेशा खुश रखने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये था ये फादर्स डे पे हम थोड़ा सा सोचे कि बता देते हैं बच्चों को, बहुत जरूरी है। ठीक है, आज जो जनरेशन चेंज होता जा रहा है उसके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मोरल एजुकेशन बहुत जरूरी है। बुक एजुकेशन के साथ साथ मोरल एजुकेशन हमारे को बहुत ही मायने रखता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, अगर हम जीवन में आगे बढ़ना है तो सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। यदि ये मेन एजुकेशन का पार्ट है। अगर हम आगे बढ़ गए, बड़े हो गए, लेकिन हमारे पास मोरल नहीं है एजुकेशन, तो हम कोई सक्सेस नहीं है। ठीक है, हमारे पास हम बड़े आदमी हो गए, बहुत अच्छे हो गए, अच्छे पोस्ट हो गए, लेकिन पिता को तकलीफ हो रहा है, पिता को अच्छा से खाना नहीं मिला, पिता को स्वास्थ्य को जाँच अच्छे से जाँच नहीं करा सकते, इलाज कर से, तो मैंने सब बेकार है। क्या है, सब बेकार है। ठीक है, जिसने पिता ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम उसके लिए, तुम जब उसकी जरूरत पड़ती हो तो तुम उसके लिए नहीं करे हो, तो वो क्या है, सब बेकार है। तो तुम्हारी उपलब्धियां सब बेकार है। कोई तुम्हारे को देखना, क्योंकि कोई समाज में तुम्हारे को अच्छा नहीं पुत्र बोलेगा। अगर तुम्हें अच्छा पुत्र बनना है, पहले अच्छे फादर के रूप में बनो। ठीक है, अपने फादर को सम्मान करो, तब जाके अच्छे सम्मान करोगे, तभी अच्छे पुत्र कहलाओगे। बिना सम्मान के कोई नहीं अच्छा बच्चा बन सकता। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। श्रवण कुमार से लेकर ऐसी कहानियां हैं। श्रवण कुमार आज इसीलिए क्या है, तो इतिहास में अमर हो गए कि उन्होंने माता पिता को देखो कंधे को उठा कर कैसे कैसे दर्शन कराए थे अपने माँ बाप को। ठीक है, तो इसलिए आज उनको याद किया जाता है। तो जब तक तुम नहीं सम्मान करोगे, तुम्हारे कभी भी सम्मान नहीं हो सकता। खासकर माता पिता का सम्मान, माता पिता को, तीन आदमी को सम्मान हमेशा करना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज खासकर फादर्स डे है, तो पिता को सम्मान करना सभी। ठीक है, और अच्छा से मिलजुल के हंसी खुशी से थोड़ा खुश करने की कोशिश करना। ठीक है, तब देखना कितना सुकून मिलेगा तुम्हारे को। ठीक है, तो ठीक है, आज यहीं तक। ठीक है, तो पुनः आप सभी को फादर डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी अपने फादर के साथ एंजॉय करो। ठीक है, और गिफ्ट जो भी हो दो और खुशियां मनाओ। ठीक है, हमेशा सम्मान करना। आज कोई डे नहीं, आज डे है इसलिए, लेकिन हमेशा पिता का सम्मान होना चाहिए। और जो पुत्र पिता का सम्मान करता है उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सभी को। ठीक है।